आज हम लोग प्रोजेक्ट वन जो पढ़े थे पिछले क्लास में, उस प्रोजेक्ट वन का टैली में कैसे एंट्री किया जाएगा ये सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग टैली ओपन करने के लिए ये देखिए, अगर आपके डेस्कटॉप पे इस तरह से शॉर्टकट बना हुआ है, ये आइकन यहाँ पे दिख रहा है, तो आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, या नहीं तो आप सर्च कर लेंगे यहाँ पे टैली। मेरे में टैली प्राइम भी है और टैली ईआरपी भी है, तो पहले आप लोग को ईआरपी सिखा देते हैं। टैली ईआरपी यहाँ डबल क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह से टैली ईआरपी 9 ओपन होगा। ठीक है, थोड़ा सा ये टाइम लगेगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एक्टिवेट योर लाइसेंस। एक्टिवेट योर लाइसेंस का मतलब होता है कि आपने अगर टैली का लाइसेंस खरीदा हुआ है, सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, तकरीबन 21 से 23 हज़ार रुपया पड़ता है टैली का सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, लाइसेंस खरीदने के लिए। अगर आप वो खरीदे हुए हैं तो यहाँ से आप उसका लाइसेंस नंबर डाल करके क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, ये क्या होता है, जैसे आप एक बार लाइसेंस को एक्टिवेट कर लिए फर्स्ट टाइम जब आप सॉफ्टवेयर खरीदे तो लाइसेंस को क्या कर लिए, एक्टिवेट कर लिए। अब हुआ क्या, इस सिस्टम को फॉर्मेट कर लिए, या किसी दूसरे सिस्टम में अगर आपको लॉगिन करना है तो आप क्या कीजिएगा, रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। तीसरा होता है गेट अ रेंटल लाइसेंस। गेट अ रेंटल लाइसेंस, इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा दिन टैली पे काम नहीं करना है, कुछ ही दिन काम करना है। तो कुछ दिन काम करना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 21 से 23 हज़ार रुपया तो लगाएंगे नहीं, क्या करेंगे, रेंटल ले लेंगे। 800 रुपया 900 रुपया मंथली पे आता है, एक महीने पे रेंट पे ले लेंगे और काम करके उसको सरेंडर कर देंगे। कन्फिगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, पहले से अगर कोई लाइसेंस कन्फिग्रेशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लॉगिन एज रिमोट टैली डॉट नेट यूजर। टैली का जो सॉफ्टवेयर होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है सिंगल यूजर, ये सिंगल यूजर होता है, जैसे कि ये जो टैली का सॉफ्टवेयर है सिंगल यूजर है। एक सिस्टम में आप एक बार लाइसेंस खरीदे 21 से 23 हज़ार रुपये का, वो भी हम आप लोग को दिखा देते हैं सारा चीज़ की। इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, लॉगिन एज रिमोट टैली डॉट नेट यूजर क्या होता है, तो इसके माध्यम से आपको आईडी और पासवर्ड जो मिलता है, तो आप कहीं पे भी सर्वर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से टैली का अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्क इन एजुकेशनल मोड, ये क्या होता है वर्क इन एजुकेशनल मोड में, इसमें आपको जैसे ये टैली जो सॉफ्टवेयर है, आपके पास उतना पैसा तो है नहीं स्टूडेंट के पास कि ये सॉफ्टवेयर खरीद करके तब सीखे, तो इसीलिए वर्क इन एजुकेशनल मोड दे दिया गया है ताकि स्टूडेंट क्या कर सके, इसमें काम करके काम करना सीख सके। ठीक है, इसमें होता क्या है अंतर, वर्क इन एजुकेशनल मोड में डेट जो है वो काम नहीं करेगा, कुछ फंक्शंस भी इसमें कम होते हैं और डेट इसमें नहीं लेगा। डेट इसमें अगर आप एंट्री कीजिएगा डेट नहीं लेगा, लेगा भी तो बाद में वो काम करने नहीं देगा। इसलिए इसमें डेट 1 तारीख या 31 तारीख या 30 तारीख यानी महीने का फर्स्ट डे और लास्ट डे यही आप ले सकते हैं, बीच का डे लीजिएगा दिक्कत करेगा आगे। और इसको क्विट कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर से आप बाहर हो जाइएगा। यहाँ जितना भी आप रेड कलर का देख रहे हैं ये इसका शॉर्टकट की हो, और अगर नीचे सिंगल लाइन है तो क्या है, अल्ट के साथ, और अगर डबल लाइन रहेगा तो किसके साथ, कंट्रोल के साथ। क्या आप लोग लिख लीजिएगा, सिंगल लाइन के साथ, जैसे ये रेड कलर का है तो सिंगल अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो एक्टिवेट योर लाइसेंस हो जाएगा। अल्ट के साथ डब्ल्यू करेंगे तो वर्क इन एजुकेशनल मोड होगा। ये देखिए अल्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस किए, एजुकेशनल मोड ओपन हो गया। अब यहाँ पे करते के साथ हम लोग को क्या ऑप्शन दिखा, कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में पहला ऑप्शन आया सेलेक्ट कंपनी, दूसरा है लॉग इन एज रिमोट यूजर और तीसरा है क्रिएट कंपनी। आज हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट कंपनी करना। क्रिएट कंपनी पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए ये डायरेक्टरी है, यानी ये जा करके डाटा कहाँ सेव होगा, सेव होगा सी ड्राइव में, यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होगा पब्लिक, उसके अंदर फोल्डर होगा टैली डॉट ई आर पी 9 और डाटा ये जा करके वहाँ से होगा। अब हम लोगों का ये प्रोजेक्ट वन है, तो प्रोजेक्ट वन किसके नाम से था, टाटा एंड कंपनी। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टाटा एंड कंपनी। ठीक है, अब इसका मेलिंग नेम यानी चिट्ठी पत्री भी जो जाएगा इसके नाम पे जाएगा, या जो भी एड्रेस हो कटिहार भी या जो भी इसका हो वो हम लोग यहाँ से लिख देंगे। कंट्री इंडिया रहेगा, स्टेट यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेंगे। अब पिन कोड जो भी हो आपका वो पिन कोड यहाँ पे दे सकते हैं, फ़ोन नंबर जो भी हो दे सकते हैं, मोबाइल नंबर जो भी हो दे सकते हैं, फैक्स नंबर जो भी हो दे सकते हैं,
ईमेल आईडी, वेबसाइट, जो भी आपको पार्टी प्रोवाइड कराएगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब मेन ये होता है फाइनेंशियल ईयर्स बिगिंस फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। हमेशा कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, और एंड होता है 31 मार्च को। मार्च क्लोजिंग जो हम लोग सुनते हैं वो 31 मार्च को होगा, और स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल से। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1/4/2022, 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें आ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब होगा क्या कि आप 1 अप्रैल को दुकान रेंट पे तो ले लिए, लेकिन खटाल वटाल बनवाते हुए, शोकेस बनवाते हुए, फर्नीचर बनवाते हुए, सारा सेटअप करते हुए हुआ क्या? मई चला गया। तो बिजनेस स्टार्ट कब से कर रहे हैं? मई से कर रहे हैं। खाता बही भी जो लिखना स्टार्ट कीजिएगा कब से कीजिएगा? मई से कीजिएगा। यहाँ बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या हो जाएगा? मई का डेट दे दीजिए। नॉर्मली ऐसा नहीं देखा जाता है, नॉर्मली सेम ही रहता है दोनों। में पासवर्ड लगाना ये अभी नहीं सिखाएंगे, लास्ट में। अब यहाँ बेस करेंसी सिंबल, तो ये रुपीज का, भारतीय रुपया का ये सिंबल है, और फॉर्मल नेम इंडियन नेशनल रुपीज रहेगा। इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 रहेगा, पॉइंट के बाद 2 ही रहेगा, और वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, पॉइंट के बाद क्या पढ़ेगा उसको? तो पैसा पढ़ेगा, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट तक का? 2 ही डिजिट तक के पैसा को पढ़ के उसको वर्ड में कन्वर्ट कर देगा। इंटर प्रेस करेंगे, और एक्सेप्ट के लिए भी इंटर प्रेस कर देंगे। कंपनी बन के तैयार हो गया। ये देखिए टाटा एंड कंपनी बन करके तैयार हो चुका है। नो वाउचर इंटर्ड, एक भी एंट्री अभी इसमें नहीं किया गया है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स होता है, ट्रांजेक्शन्स होता है, यूटिलिटीज होता है, और रिपोर्ट्स होता है। ये 4 हेडिंग इसमें होता है, मास्टर्स, ट्रांजेक्शन्स, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स। इसी चारों में हम लोगों को सारा काम करना है। अब यहाँ पे देख रहे होइएगा अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े थे? ये कौन सा था? अकाउंट्स ओनली था। ये हम लोग यहाँ पे हैं, स्टार्टिंग में क्या था? ये अकाउंट्स ओनली वाला था, लेकिन यहाँ तो इन्वेंट्री शो कर रहा है। इन्वेंट्री शो कर रहा है तो क्या करना होगा? यहाँ हम लोगों को कुछ सेटिंग्स करना होगा। क्या करना होगा? हम लोगों को सेटिंग्स करना होगा। ये देखिए यहाँ पे भी साइड में लिखा हुआ रहता है, हम लोगों को फीचर्स में चलना है। F11 की प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से, तो ये कंपनी फीचर्स आएगा। कुछ सेटिंग्स हम लोगों को करना है पहले, काम करने से पहले। कंपनी फीचर्स आया, सबसे पहले अकाउंटिंग फीचर पे एंटर प्रेस कीजिएगा। यहाँ मेंटेन अकाउंट्स ओनली को क्या कर लेना है? यस कर लेना है, ठीक है। अब यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई स्कूल कॉलेज वाला बनवा रहा है, टैली में बनवाएगा अगर इस तरह से, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएगा। क्योंकि स्कूल कॉलेज का, ट्रस्ट का, सोसाइटी का मेन उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना, लाभ कमाना नहीं। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। अगर कोई डॉक्टर होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, एडवोकेट होंगे, तो वो क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। डॉक्टर का उद्देश्य सेवा करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। यहाँ पे उसको हम लोग क्या कर लेंगे? यस कर लेंगे। चाल छोड़ देते हैं, उसको नहीं करेंगे। इनेबल मल्टी करेंसी। मल्टी करेंसी का मतलब अगर आप एक से ज़्यादा देशों के साथ काम कर रहे हैं और हर देश का अलग अलग करेंसी है, तो यहाँ पे दीजिएगा। मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस रहेगा। यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर आप किसी को उधार सामान दे रहे हैं और उस पर आपको ब्याज वसूलना है, तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा। तो वहाँ पे फंड लगा करके खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा कि कितना इससे ब्याज लेना है। मेंटेन पेरोल। पेरोल अभी हम लोग को नो ही रखना है। पेरोल का मतलब होता है तो आप लोग को जो सैलरी देते हैं तो ऑटोमेटिक करेगा। अभी हम लोग को नहीं रखना है। कॉस्ट सेंटर भी नो रखना है। जो जो हम लोग को अभी यस करना है वो हम सिर्फ बता देते हैं। यहाँ से यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस कर लीजिएगा, तीनों को यस कर लीजिएगा। और फिलहाल इसमें अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, प्रेस कर लेना है। और स्केप बटन, कीबोर्ड में स्केप बटन होगा, स्केप बटन प्रेस कीजिएगा। ये देखिए ऑफ टैली में हम लोग आ गए, और यहाँ देखिए मास्टर से वो ऑप्शन अब हट चुका है, इन्वेंट। हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है? ये जो हम लोग यहाँ पे नोट किए थे अंडर ग्रुप सारा का, पहले हम लोगों को लेजर बना लेना। ना भी यहाँ पे अंडर ग्रुप था, ये सभी का हम लोगों को क्या कर लेना है? लेजर बना लेना। चलिए हम लोग लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना होगा, और फिर अकाउंट्स इन्फो में जाना होगा। फिर प्रेस कीजिएगा,
तो यहाँ ऑप्शन आएगा ग्रुप्स का और लेजर का। आज हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे, फिर कभी हम लोग ग्रुप बनाना सीखेंगे दूसरे प्रोजेक्ट में। लेजर पे आएंगे, एरो बटन से फिर प्रेस करेंगे। माउस का यूज बहुत कम कीजिएगा टैली में, ठीक है। अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिख रहा है, एक सिंगल लेजर और एक मल्टीपल लेजर। दोनों हम बना करके दिखा देते हैं किस तरह से बनता है। जब हम लोगों को सिर्फ एक लेजर बनाना होगा तो हम लोग सिंगल लेजर बनाएंगे, और हम लोगों को एक से ज़्यादा बनाना होगा तो मल्टीपल बनाएंगे। फिलहाल अभी हम लोगों को एक से ज़्यादा बनाना है तो मल्टीपल बनाएंगे, लेकिन एक लेजर हम लोग सिंगल बना करके पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंगल लेजर में क्रिएट पे जाएंगे, फिर प्रेस करेंगे और हम लोग बनाते हैं कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे। अब देखिए अंडर ग्रुप क्या होता है कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट ही होगा। ये देखिए यहाँ पे कैपिटल का अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही। आप वो सोच रहे होइएगा कि कैश का क्यों नहीं बनाए, कैश का क्यों नहीं बनाए। देखिए अभी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना हुआ होगा। यहाँ देखिए देखने के लिए डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाएंगे। ये देखिए दो लेजर पहले से हम लोगों का बना हुआ है, एक कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। ये स्टार्टिंग में हम बताए थे, इसलिए ये दोनों बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए डेट में आते हैं, कैपिटल अकाउंट, ग्रुप भी कैपिटल अकाउंट। एड्रेस वगैरह तो लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है इंटर दबाते जाएंगे दबाते जाएंगे, इंटर एक्सेप्ट, फिर इंटर से यस। ये बन गया। स्केप करेंगे, पीछे आएंगे। अब ये लेजर देखने के लिए डिस्प्ले में जाएंगे। ये देखिए कैपिटल बन गया, 3 हो गया, पहले 2 था अभी 3 हो गया। अब होगा क्या कि अगर कुछ इसमें गलती हो गया, कुछ सुधार हम लोगों को करना है। सुधार करेंगे, कैसे करेंगे। डिस्प्ले वाले में तो देखिए एडिट का ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, कैसे एडिट करेंगे। स्केप करेंगे और स्केप करने के बाद हम लोग आएंगे किसमें, अल्टर में। डिस्प्ले के नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है अल्टर, शॉर्टकट की इसका ए है। फिर टाइप कीजिएगा, ये देखिए अल्टर। जिस भी चीज़ में आपको सुधार करना है, जैसे ये कैश में सुधार अगर करना है, इंटर दबाइएगा। ये देखिए अब आपको एडिट का भी ऑप्शन दे दिया, और इसका कैश इन हैंड बताए थे, कैश इन हैंड आपको यहाँ से दिख जाएगा। जिस भी लेजर में आपको सुधार करना होगा, यहाँ से आप इसको सुधार कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मल्टीपल लेजर में। मल्टीपल पे आएंगे, क्रिएट पे इंटर दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, अंडर ग्रुप। तो अगर हम लोग बैंक का, अगर 5 बैंक का अकाउंट हम लोगों को बनाना है, लेजर बनाना है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, अंडर ग्रुप सिर्फ और सिर्फ बैंक लेंगे। और यहाँ जैसे ही बैंक लिखिएगा, इंटर दबाइएगा। देखिए अंडर ग्रुप आपको सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसका ओपनिंग बैलेंस है तो लीजिए, अदरवाइज नहीं लीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लोगों को 50 पार्टी है, सन्ड्री डेटर है, तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर का ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिखते हैं तो देखिए ये अंडर ग्रुप ऑटोमेटिक ले लिया। अगर इस तरह से सेलेक्टेड है, सिर्फ डेटर का ही 100 डेटर का लेजर बनाना, तो यहाँ पे हम लोग डेटर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, सन्ड्री डेटर। अगर क्रेडिटर का बनाना है तो क्रेडिट का, अगर फिक्स्ड एसेट्स 100 फिक्स्ड एसेट्स है उसका बनाना है तो वो कर लेंगे। लेकिन अभी जो हम लोगों के पास है ये खिचड़ी है। ये क्या है, ये खिचड़ी है, ठीक है। इस खिचड़ी में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सन्ड्री डेटर की जगह क्या कर देंगे, ऑल आइटम कर। यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑल आइटम कर देंगे। ऑल आइटम करने के बाद चलिए अब एक एक लेजर देखते चलते हैं और हम लोग बनाते चलते हैं। परचेजेज का बनेगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं परचेजेज अकाउंट। अंडर ग्रुप क्या होता है इसका, परचेजेज होता है, ठीक है। इसके बाद और क्या था देख लेते हैं एक बार। परचेजेज के बाद था सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होता है, सेल्स होता है। फिर इसके बाद क्या था, गोपाल ट्रेडर्स, गोपाल ट्रेडर्स अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा, गोपाल ट्रेडर्स का सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। उसके बाद क्या था, राहुल ट्रेडर्स का अंडर ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री डेटर्स। क्या हो जाएगा इसका, सन्ड्री डेटर्स। इसके बाद क्या था, बैंक अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट ही होगा। और इसके बाद क्या है, सैलरीज अकाउंट, सैलरी अकाउंट
तो सैलरी अकाउंट का अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फिर क्या था, कमीशन, कमीशन अकाउंट का भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। हो गया, इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे एक्सेप्ट के लिए, इंटर दबाएंगे। ये देखिए ये क्या, अब हम लोगों को देखना है डिस्प्ले में आएंगे, ये देखिए सारा लेजर यहाँ बन के तैयार है। कुछ नहीं करना है, यहाँ से एस्केप बटन दबाना है, एस्केप दबाना है, एस्केप बटन दबाना है, फिर से आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। अब हम लोगों को ये जर्नल एंट्री करने के लिए, ये जर्नल एंट्री करने के लिए क्या करना होगा, चलिए अब मेन हम लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। यहाँ पे आएंगे हम लोग ट्रांजेक्शन्स में, अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे वाउचर, हम लोगों को जो बिल मिला होगा, बिल को एंट्री किस में करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। शॉर्टकट की वी टाइप कीजिएगा, ये देखिए ओपन हो गया। सबसे पहला एंट्री जो है उसका फंक्शन की क्या है, F6। हम लोग सबसे पहले फंक्शन की यहाँ पे F6 टाइप कर देंगे। जैसे F6 टाइप किए, देखिए यहाँ रिसिप्ट आ गया, रिसिप्ट आ गया, लेकिन हम लोग को डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। इसमें टैली में एंट्री दो तरह से होगा, सिंगल एंट्री मोड होगा और एक डबल एंट्री मोड होगा। हम लोगों ने जो अभी अकाउंट्स पढ़ा है ये डबल एंट्री मोड में पढ़ा है, यानी एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो हम लोग को एंट्री भी इसी मोड में करना है। कैसे ये होगा, तो इसके लिए F12 प्रेस कीजिएगा, कन्फिगर में जाइएगा, F12 प्रेस करके कन्फिगर में जाना है। और यहाँ देखिए यूज सिंगल एंट्री मोड को क्या कर देना है, यहाँ पे नो कर देना है। और यहाँ पे देखिए यूज क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय को यस कर लेना, और कंट्रोल के साथ ए कर लीजिएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। एक बार स्केप करके बाहर आइएगा, फिर से अकाउंटिंग वाउचर में आइएगा। अब देखिए यहाँ क्रेडिट डेबिट दिखा, तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है, फंक्शन की F6 दबाना है, रिसिप्ट आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या मांग रहा है, यहाँ पे क्रेडिट मांग रहा है, क्रेडिट मांग रहा है। तो इस एंट्री में हम लोगों को देखना है कि क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट में कैपिटल है, क्रेडिट में क्या है, कैपिटल। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या कर लेना है, कैपिटल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से लिखिएगा CAP, ये देखिए कैपिटल आ गया, यहाँ पे इंटर दबाइएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसका यहाँ पे अमाउंट लिखना है, तो अमाउंट कितना है इसका, 2 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे, इंटर दबाइएगा, इंटर दबाइएगा। यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, डेबिट, डेबिट ही हम लोगों को रखना है यहाँ पे, तो अगला डेबिट ही होगा ना, यहाँ डेबिट रखना है। फिर से एक बार इंटर दबाइएगा, डेबिट में क्या रखना है हम लोगों को, कैश अकाउंट रखना है, क्या रखना है, कैश अकाउंट, यहाँ पे कैश ले लिए। अब यहाँ पे नरेशन हम लोग लिखेंगे, बिजनेस बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये इस तरह से इंटर दबाइएगा, इंटर दबाइएगा, ये एक एंट्री हो गया कंप्लीट। तो इसी तरह से हम लोगों को दूसरा एंट्री करना है, क्या है, परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। फंक्शन की क्या होगा, F9। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे F9 की प्रेस करेंगे। जैसे ही F9 की प्रेस किए, ये देखिए यहाँ पे परचेजेज दिख गया, लेकिन फिर हम लोगों को डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन नहीं दिखा। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल के साथ V कीजिएगा, कंट्रोल के साथ V प्रेस कीजिएगा, ये देखिए अब आ गया। अब यहाँ पे होता है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी आप जो सामान खरीद रहे हैं जिससे, उसका कोई बिल नंबर होगा, कुछ तो बिल नंबर इसका होगा। तब बिल नंबर आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, ये देखिए, ये जो आप लोगों को रेफरेंस नंबर था, यही उस पर बिल नंबर में डाल दीजिएगा, परचेजेज ऑब्लिक कैश ऑब्लिक 01, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं PUR ऑब्लिक कैश ऑब्लिक 01। डेट होगा, डेट ले लीजिएगा, इंटर कीजिएगा। अब यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट मांग रहा है सबसे पहले, इस एंट्री में क्रेडिट में सबसे पहले क्या है, कैश है, कैश है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश, कैश लिखे, एंट्री कर देंगे। अब कितना कैश है, 80,000, यहाँ पे अमाउंट ले लेंगे 80,000। डेबिट रहेगा, डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में आएगा ये परचेजेज अकाउंट, परचेजेज ले लेंगे 80,000, नरेशन लिख देंगे, इंटर दबाएंगे, एंट्री हो गया। अब तीसरा एंट्री, तीसरा एंट्री के लिए क्या है, फंक्शन की F8 आएंगे, टैली में F8 की प्रेस करेंगे, ये देखिए सेल्स का दिखा, लेकिन डेबिट क्रेडिट नहीं दिखा। कंट्रोल के साथ V टाइप करेंगे, देखिए डेबिट क्रेडिट दिखा। यहाँ पे भी रेफरेंस नंबर में क्या ले लेंगे हम लोग,
जो सेल्स हम लोग कर रहे हैं रेफरेंस नंबर, ये देखिए रेफरेंस नंबर में क्या ले लेंगे यहाँ पे, यही सेल्स पब्लिक कैश ऑब्लिक 01, क्या ले लेंगे, सेल पब्लिक कैश ऑब्लिक 01। फिर डेबिट में क्या होगा, देखिए यहाँ पे डेबिट में क्या होगा, कैश होगा, देंगे कैश ना 1.5 लाख 50,000। और क्रेडिट में क्या होगा, सेल्स अकाउंट होगा 1.5 लाख, इंटर, ये भी एंट्री हो गया। उसके बाद अब ये एंट्री करना है F9 में, ये एंट्री फिर से F9 की प्रेस किए, कंट्रोल V किए और आते हैं इस पे, यहाँ पे परचेजेज अकाउंट टू गोपाल ट्रेडर्स। क्रेडिट में क्या होगा, यहाँ पे वॉइस नंबर पहले लिख देते हैं PUR/GT/01, यहाँ पे लिखेंगे PUR/GT, GT का मतलब गोपाल ट्रेडर्स, 01 का मतलब पहला बिल, डेट दे दिए। क्रेडिट में क्या आएगा, गोपाल ट्रेडर्स है ना, यहाँ पे गोपाल ट्रेडर्स, तो ले लेंगे अमाउंट कितना है, 1,60,000, 1,60,000। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये क्रेडिट वाला आएगा, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, एक दिखेगा एडवांस का, एक दिखेगा एडजस्ट रेफरेंस और एक दिखेगा न्यू रेफरेंस, क्या दिखेगा, न्यू रेफरेंस, और एक दिखेगा ऑन अकाउंट। एडवांस का मतलब अगर आप इससे पैसा एडवांस ले रहे हैं तो यहाँ पे ये लीजिएगा, ठीक है। अगर आप अभी नया से सामान खरीद बिक्री कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस लीजिएगा। अगर ये आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया तो ऑन अकाउंट लीजिएगा। और जब न्यू रेफरेंस अभी ले लेंगे कि इसको उधार में बेच रहे हैं, और जब ये आदमी पैसा देगा तो क्या करेंगे, एडजस्ट रेफरेंस करेंगे। फिलहाल हम लोग न्यू रेफरेंस लेंगे, ये देखिए यहाँ परचेज GT01, इंटर दबाएंगे। ड्यू डेट यहाँ देखिए, अगर आप इसको उधार दे रहे हैं तो कितना दिन के लिए दे रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे डेट भी सेट कर सकते हैं, इंटर दबाइएगा। और यहाँ पे डेबिट में परचेजेज अकाउंट, इंटर इंटर, क्या एंट्री क्या है, राहुल ट्रेडर्स टू सेल्स, फंक्शन की F8, चलिए F8 प्रेस किए, कंट्रोल V किए, तो यहाँ पे क्या है इसका रेफरेंस नंबर, सेल/RT/01, सेल/RT/01, ठीक है। डेबिट में क्या आएगा, राहुल ट्रेडर्स, कितना अमाउंट है इसका, राहुल ट्रेडर्स का 2.5 लाख। और यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, SALE, सेल ऑब्लिक राहुल ट्रेडर्स ऑब्लिक 01, इंटर इंटर। क्रेडिट में क्या होगा, सेल्स होगा 2.5 लाख, ये भी हो गया। अब आते हैं अगला एंट्री, कैश टू राहुल ट्रेडर्स, फंक्शन की क्या है F6, पैसा हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो फंक्शन की F6 सबसे पहले क्या मांग रहा है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में राहुल ट्रेडर्स है, तो यहाँ से राहुल ट्रेडर्स को ले लेंगे। राहुल ट्रेडर्स जैसे इंटर दबाए, देखिए राहुल ट्रेडर्स से 2.5 लाख रुपया लेना है, 2.5 लाख रुपया लेना है। अब ये राहुल ट्रेडर्स दे कितना रहा पैसा, 2 लाख रुपया, 2 लाख। जैसे ही इंटर दबाइएगा अब ये पूछेगा, तो ये तो पैसा दे रहा है 2.5 लाख वाले में, यहाँ पे एडजस्ट रेफरेंस, जैसे ही एडजस्ट रेफरेंस में जाइएगा तो ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया ना, 1 अप्रैल को ये बिल नंबर ये 2.5 लाख का है, इसी में एडजस्ट करना है, तो हाँ इसी में करना है, इंटर दबा दीजिएगा, इंटर दबाइएगा, इंटर दबाइएगा। अब देखिए कितना देगा, 50,000, अभी 2.5 लाख बैलेंस दिखा रहा था, अभी कितना दिखा रहा है, 50,000, ठीक है। और डेबिट में इंटर दबाइएगा, डेबिट में क्या आ रहा है, कैसा आ रहा है, कैश ले लेंगे यहाँ पे, इंटर, देखिए कैश का बैलेंस कितना है, 4,70,000, इंटर दबा देंगे। अगला एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री है, फंक्शन की F4, यहाँ पे F4 दबाएंगे। F4 दबाने के बाद यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्रेडिट, क्रेडिट में क्या है, कैश है, कैश अमाउंट कितना है, अमाउंट है कैश का 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख, इंटर। और डेबिट में बैंक होगा तो भी 1 लाख। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, कैश में जमा कर रहे हैं, 1 लाख रुपया जमा कर रहे हैं। अब यहाँ नोट पूछेगा कि कितना कितना का नोट आप जमा किए हैं, तो आप तो जो बंडल बना बना करके दीजिएगा, 2,000 का नोट, 1,000 का नोट, 1,000 का तो अब बंद ही हो गया, 500 का, 200 का, 100 का, 50, 20, 10, 5, 2, 1, ये सारा जितना भी रहेगा नंबर वहाँ भर दीजिएगा, खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। किस बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक का नाम यहाँ पे SBI लिख दीजिएगा, SBI भर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, हो गया ये एंट्री। के बाद क्या है फिर,
फंक्शन की F5 पेमेंट कर रहे हैं गोपाल ट्रेडर्स को, चलिए F5 की दबाए। डेबिट में क्या है, गोपाल ट्रेडर्स, तो यहाँ लिखेंगे गोपाल ट्रेडर्स। कितना पैसा दे रहे हैं इसको, 1 लाख रुपया। देना कितना है इसको, 1,60,000 दे रहे हैं, कितना 1 लाख ही। इंटर दबाए, एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, यही 1,60,000 वाला में ही दे रहे हैं इसको पैसा। इंटर दबाए, ठीक। अब देखिए इसको और 60,000 देना है। क्रेडिट में बदले में उसको क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। पैसा यहाँ पे टू कैश, कैश का देखिए अब 2,70,000 बैलेंस बच। कर दबाए, कर दबाए, दबाए, ठीक है। अब देखिए सैलरीज टू कैश फंक्शन की F5, आएंगे F5 में, पेमेंट कर रहे हैं। क्या होगा यहाँ डेबिट में, सैलरी अकाउंट कितना 10,000, बदले में क्या गया मेरे पास से, कैश गया 10,000, ठीक है। और अगला एंट्री क्या है लास्ट, F6 कमीशन रिसिव, F6 लेंगे। क्रेडिट में क्या है, कमीशन अकाउंट कितना 1,000, डेबिट में क्या है, कैश। ये एंट्री हम लोगों का कंप्लीट हो गया, ये एंट्री हम लोगों का कंप्लीट हो गया। एस्केप करेंगे। अब हम लोग आते हैं रिपोर्ट्स देखने में, तो हम लोग आएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में आएंगे। और अगर हम लोगों को ट्रायल बैलेंस देखना है तो यहाँ से ट्रायल बैलेंस पे इंटर दबाएंगे। ये देखिए ट्रायल बैलेंस कितना आ गया, 6,61,000। ये टोटल यहाँ पे देखिए 6,61,000। ये अगर आप लोगों का आता है ट्रायल बैलेंस इतना, तो आप लोगों का हिसाब सही है, अदरवाइज हिसाब क्या है, गलत है। देखिए करंट लाइबिलिटीज़ पे इंटर दबाइएगा तो सेंटर गोपाल ट्रेडर ऐसा लेना है। करंट एसेट्स पे दबाइएगा, ये देखिए क्रेडिटर में 50,000 है, राहुल ट्रेडर्स 2,61,000 कैश है, और मेरे पास 1 लाख रुपया कहाँ जमा है, बैंक में। सारा रिपोर्ट्स आपको यहाँ से दिख जाएगा। सेल्स पे जाइएगा, 4 लाख पे इंटर दबाइएगा, अप्रैल महीना में सेल्स हुआ है, देखिए कैश में 1.5 लाख का, और उधारी राहुल को 2.5 लाख का बेचे थे। यहाँ से सारा आपको रिपोर्ट्स दिख जाएगा, जो भी है सब पे इंटर दबाते जाइएगा, सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। डे बुक क्या होता है, आज के दिन आपने कितना एंट्री किया, कितना ट्रांजेक्शन किया, ये आपको सारा यहाँ शो करेगा। डेट चूँकि हम नहीं लिए, पहले बता दिए थे, पायरेटेड वर्जन है, इसमें डेट नहीं लेना है। हम ओरिजिनल वाले वर्जन में लॉगिन करके आपको दिखा देंगे डेट एंट्री होता है, लेकिन इसमें वर्क इन एजुकेशनल मोड में डेट नहीं लेगा, ये डेट नहीं डालिएगा आप लोग, ठीक है। ये इस तरह से आपका सारा एंट्री यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद अकाउंट्स बुक, अगर हम लोगों को यहाँ पे कैश बुक देखना है तो ये देखिए कैश बुक दिखेगा। और हम लोगों को अगर लेजर देखना है, लेजर देखना है अगर गोपाल ट्रेडर्स का, तो ये देखिए गोपाल ट्रेडर्स से हम लोग सामान खरीदे थे 1,60,000 का, इसको पेमेंट कर दिए 1 लाख, यानी 60,000 बैलेंस मेरा और निकल रहा है, इसको हम लोग देंगे। क्रेडिट बैलेंस यानी लाइबिलिटीज है, इसको देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अभी यहाँ पे लेजर में नहीं दिखेगा। परचेजेज में देखिए 80,000 का सामान उधार खरीदे, कैश में खरीदे हैं, और 1,60,000 का नगद में, यानी कुल 2,40,000 का। हर एक लेजर आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब देखेंगे तो ये देखिए परचेजेज 2,40,000, सेल्स 4 लाख, यानी लॉस प्रॉफिट हो गया 1,60,000, इसमें हम लोग खर्च कर दिए 10,000, यानी नेट प्रॉफिट और इनकम आ गया 1,000। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम लोगों को क्या हो गया, 1,51,000। ये रहा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट सारा चीज़ आपको दिखेगा, इधर लाइबिलिटीज़ दिखेगा और इधर एसेट्स दिखेगा। यही था टैली। हम लोग सिर्फ इसमें जर्नल एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर करते हैं, सारा रिपोर्ट्स इसमें ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। आप लोग इस प्रोजेक्ट को बनाइएगा, कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, ठीक है।